बच्चे का बलिदान देने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया? सिर्फ जीविका ही नहीं, वीरेन भी अपने होश खो बैठा है। लेकिन इतना कठोर फैसला लेने की नौबत आई कैसे? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने बच्चे की कुर्बानी देने की सोच ली? डॉक्टर्स का यह कहना है कि एक प्रेग्नेंट औरत बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती तो उससे बच्चे को बहुत खतरा है, उसकी जान जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो या वो फिजिकली डिसेबल पैदा होगा या मेंटली चैलेंज्ड। इसलिए जीविका और मैंने फैसला लिया कि हम हमारे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे ताकि मानवी की जान बच सके। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूं कि हमारे इस फैसले को आप सब सपोर्ट करें। अब समझ में आया बेटा कि कल मानवी तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रही थी, क्यों तुम पर चिल्ला रही थी। इस मुद्दे पर वो हमेशा तुम्हारा विरोध करेगी बेटा। मानवी इसकी सहमति कभी नहीं देगी। जीविका, तू तो अपनी बहन को अच्छी तरह जानती है ना। तेरे बच्चे की बलि लेकर वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी जिंदगी को नरक मत बना। इतनी बड़ी सजा उसे मत दे बेटा, मत दे। बेटा, तुम्हारे इस फैसले से कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मानवी, ना तुम, ना वीरेन और ना ये परिवार। फिर तुम सबको दुखी क्यों करना चाहती हो बेटा? एक बार, सिर्फ एक बार एक माँ की नजर से सोचो। माँ की तरह ही सोच रही हूँ माँ। फर्क सिर्फ इतना कि मैंने मानवी को सिर्फ अपनी बहन नहीं माना, उसे अपना बच्चा भी समझा। आज ये माँ अपने दोनों बच्चों के पीछे एक बहुत बड़े कश्मकश में फंस चुकी है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे फैसला लेना ही होगा। मेरी गोद वापस भर सकती है, लेकिन मनु अगर मुझसे दूर चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। बीजी, अगर मैंने मनु को खो दिया तो मैं उम्र भर कैसे जी पाऊंगी? ये जानने के बाद कि मैं उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन मैंने मुंह मोड़ दी, उसे मरने को छोड़ दी। ये सोच के, इस बात की घुटन से, क्या मैं जी पाऊंगी बीच? क्या मैं मर नहीं जाऊंगी? क्या मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी? लेकिन ये जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसमें तुम दोनों के अलावा और किसी की मंजूरी नहीं है। कुछ फैसले सबकी मंजूरी को देखकर नहीं, हालात की मजबूरी को देखकर लिए जाते हैं। जीविका और मैंने तो अपना फैसला ले लिया है। बस अब आप सबसे सिर्फ उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने मन को समझा लेंगे। अरे बाप रे, 9 बज के मैं अभी तक सो रही हूँ। गुड मॉर्निंग मानवी दी, आपके लिए सरप्राइज है। ऋषिकेश से आपकी बीजी और चाचा चाची मिलने आए हैं। बीजी आई है?
तरुण तरुण बीजी को जाके प्लीज बोलो ना, मैं उनसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ, प्लीज। जी। जीविका और वीरेन अभी तक बच्चे हैं, हम उन्हें ये नादानी नहीं करने देंगे। हमें भी पता नहीं था बहन जी, लेकिन ताजुब इस बात का है कि वीरेन और जीविका ने यह फैसला कैसे कर लिया। बीजी, मानवी दी ने आपको अपने कमरे में बुलाया। मैं मानवी से मिलके आती हूँ, बहुत बेचैन हो रही होगी वो। जी। हम भी चलते हैं। बीजी चाची चाची तुझे पता बेटा, रोज सुबह उठ के यही सोचती हूँ कि आज तेरी बीमारी का अंत हो जाएगा। प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में भूल जाइए। आपको पता है जी, जीविका दी क्या बचकानी हरकत करने जा रही है, उन्होंने बताया आपको? तो बीजी उन्हें ये पागलपन करने से रोकना होगा। बीजी वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। बीजी प्लीज कुछ करो ना। तेरे कहने से पहले ही मैंने बहुत कोशिश की बेटा, पर क्या? तू तो जीविका को जानती है ना बेटा, वैसे तो वो कभी जिद नहीं करती है, लेकिन जब जिद पे अड़ जाती है ना तो उसको मनाना नामुमकिन है बेटा। लेकिन बीजी इस बार उन्हें मनाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जिद नहीं छोड़ रही है बीजी। हाँ, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता बीजी। उन्हें कैसे नहीं करेंगे? बेटा तू ठीक तो है? तब जा बाहर जाके सबको बुला के आ जा। अरे प्लीज रो बीजी। वो मनु जीविका दी, मानवी दीदी को क्या हो गया देखो ना। मनु जी रुक जाओ भाई। आगे बताना बीजी। उन्हें वहीं रोक दो बीजी, वो यहाँ नहीं आएगी। उन्हें रोको। मानवी ये क्या बचपना है? प्लीज आगे आने की कोशिश। जब तक ये अपना फैसला नहीं बदल देती वो मेरे को टच भी नहीं करेंगी बीजी। उन्हें अंदर मत आने देना। मनु तू शांत हो जा। बीजी प्लीज इसे शांत होने के लिए कहिए। तू चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? शांत हो जा मनु। तुझे मेरी बस 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 मेरा बेटा बस। विराट भैया डब्बू क्या हो गया? मानवी दी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है विराट भैया। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विराट डॉक्टर को फोन लगा जल्दी। आओ मेरे साथ। हेलो डॉक्टर राहुल जी, मैं विराट बोल रहा हूँ। मानवी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ने के दूसरे रीजंस हैं, लेकिन अगर थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, I mean, अपनी शरारत को थोड़ा काबू में रखो तो स्लाइटली फील बेटर। और हाँ प्लीज, ये जो ऑक्सीजन मास्क मैंने तुम्हारे चेहरे पे लगाया है, इसे थोड़ी देर तक उतारना मत, सांस लेने में आसानी होगी। डॉक्टर डोंट वरी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। यू टेक केयर नाउ। अब क्या कर रही है? डॉक्टर ने आपको मना किया है। मानवी लगाने से वापस बीजी मेरी बात सुनो बीजी। मेरी ये बीमारी डॉक्टर ऐसे ठीक नहीं कर सकता बीजी। इस वक्त मेरी बीमारी से ज्यादा दी को रोकना बहुत जरूरी है बीजी। बीजी
आप समझने की कोशिश करो बीजी प्लीज। देखिए इस पागलपन को रोकना होगा आराम से। बीजी आप मुझे अंदर चाचू से मिलवा दो प्लीज। इंदर से मिलना है? डॉक्टर मेहरा, डॉक्टर मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। या शो अब डॉक्टर बिरेंजी और मैंने फैसला किया है कि मैं मानवी को बोन मैरो डोनेट करके उसकी जान बचाऊंगी। मिसेस वडेरा, इसके लिए आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर प्लीज, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मानवी की जान बचाने के लिए हमें इस बच्चे की कुर्बानी देनी ही होगी। जी हाँ डॉक्टर, आप प्लीज हमें अगला स्टेप बताइए क्या है? क्या आप लोग इस बारे में श्योर हैं? जी हाँ, 100% श्योर है। ओके, इन दैट केस पहला स्टेप ये होगा, आपकी बॉडी की बोन मैरो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें आपको कुछ इंजेक्शंस देने होंगे। फिर 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आपका बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके मानवी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर, इस पूरे प्रोसेस में काफी देर नहीं हो जाएगी? I mean, अगर इस बीच में मानवी को कुछ हो गया तो? डोंट वरी, हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर मानवी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो हम उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख सकते हैं, पर आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा। शी इज अ ब्रेव गर्ल। थैंक यू डॉक्टर। मैं समझ सकता हूं आप लोगों ने कितनी तकलीफ में ऐसा कदम उठाया होगा। I must say, it's a brave step. आप लोग बहुत हिम्मत वाला काम करने जा रहे हैं। All the best. चाचू अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए ना। लो, कर दिया दरवाजा बंद। अब बताओ, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम मेरे साथ डिस्कस करना चाहती थी? चाचू, आपको याद है आपने एक बार मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप कभी मना नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूं मैं? कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। मेरी जिंदगी को संवारने में तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरे आत्मविश्वास को जगाने में मेरी मदद की है। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर तुम हो कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत पड़ती नहीं। आज पड़ी है चाचू, आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी भाई घर पे नहीं है क्या? हाँ विराट, वो डॉक्टर राहुल से मिलने गए हैं उनकी क्लिनिक। ठीक है भाभी, आप और भाई सब जो भी कर रहे हो ना, सब बेकार की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मानवी इन सब बातों से राजी नहीं होगी। आई थिंक इट्स बेटर कि आप इसे भूल जाओ। मानवी, ये तुम्हारा कैसा फैसला है? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यही एक रास्ता है चाचू,
आखिरी रास्ता यही है विराट। मन्नू को मेरी बात माननी ही होगी। और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। अगर आप मानवी की जगह होते तो क्या चुपचाप इस बात को यूं ही एक्सेप्ट कर लेते अपनी बहन के बच्चे की कुर्बानी लेकर? क्या आप अपनी जिंदगी बचाने को रेडी हो जाती, या फिर आप उसको समझाने की कोशिश करती? समझने की कोशिश करो मानवी, इससे बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम दोनों बहनों के बीच में रिश्ता बिगड़ सकता है। पढ़ने दो चाचू, आप बस मुझे इस वक्त इतना बताइए, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? मानवी तुम समझ क्यों नहीं रही? वो तुम्हारी सगी बहन है। हाँ या ना? I'm sorry माँ, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मानवी की जान बचाने के लिए जितना बेचैन आप हो उतना बेचैन मैं भी हूं, लेकिन जो रास्ता आपने चुना वो रास्ता गलत है भाभी। सॉरी। जीविका और मैं डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक जा रहे हैं। आज से जीविका का बोन मैरो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर 2 दिन बाद मानवी के अंदर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब हमारे इस डिसीजन से सहमत नहीं हैं, कि मेरा यकीन मानिए इसे छोड़कर और कोई ऑप्शन रही नहीं। बस अब ये उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने मन को जल्दी समझा लेंगे। हम चलते हैं। रुकिए मिसेस वडेरा, मन्नू तू इस हालत में बाहर क्यों है? तू जाके आराम कर ले। मानवी, बीजी प्लीज। मेरी फिक्र छोड़ो थी, अपने बारे में सोचो। चाचू, मनु ये क्या है? Are you serious, मानवी? 100% सीरियस जीजू। लाइफ में पहली बार तो आज सीरियस हुई हूँ। एक मिनट, ये तुम दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है? आखिर हमें भी तो पता चले कि क्या माजरा है। क्या लिखा है इसमें वीरेन जी? लीगल नोटिस। लीगल नोटिस? मानवी ने तुम्हारे अगेंस्ट एक केस फाइल किया। मानवी ने तुम पर मेंटल टॉर्चर का केस लगाया। और उसने कोर्ट से यह अपील की है कि तुम्हारे डोनर बनने पर इमीडिएट रोक लगाई जाए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।